नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना जामुलार खुर्सीपार क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पंजाब से चिट्टा मंगवाकर बेचने वाले 2 गिरोहों का पर्दाफाश किया गया है। महिला, उसके बेटे समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में चिट्टा, डोडा चूरा और करीब 9 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। आरोपियों के नेटवर्क, पुराने अपराध रिकॉर्ड और पंजाब कनेक्शन की जांच जारी है और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ईडी और ईओडब्ल्यू मामलों में उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। चैतन्य बघेल 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। हालांकि कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद उनसे जुड़े अन्य मामलों की जांच जारी रहेगी। इस फैसले को राज्य की राजनीति में अहम माना जा रहा है। नव वर्ष के पावन अवसर पर सर्व समाज कल्याण समिति एवं परिवार इंदर द्वारा आर्यनगर कोहका में पहला कार्यालय खोला गया। इस कार्यालय का शुभारंभ समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने अरदास के साथ किया। कार्यालय का उद्देश्य जनहित के कार्यों को गति देना और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है। अब प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आमजन समिति अध्यक्ष से मिलकर अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकेंगे। सेवा कार्य की शुरुआत एक दिव्यांग महिला की सहायता कर की गई। शुभारंभ अवसर पर कई पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक शामिल रहे। दुर्ग के छावनी स्थित फल मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। घनी आबादी के बीच मौजूद मंडी में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई है। विधायक रिकेश सेन ने मात्र 1 रुपये में एक्सरे जांच की सुविधा शुरू की है, जिससे क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे फ्रैक्चर, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों की बीमारी, जोड़ों की समस्या और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समस्या पर पहचान संभव होगी। इससे पहले विधायक कार्यालय में निःशुल्क ब्लड टेस्ट सुविधा भी शुरू की गई थी, जिससे रोजाना सैकड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान सिरपुर आज राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में है। केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महासमुंद जिले के सिरपुर स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि सिरपुर भारत की प्राचीन धरोहर का गौरव है और इसके संरक्षण व समर्थन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही सिरपुर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने और वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। यह दौरा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्यपाल रमेन ढेका ने आज लोक भवन में सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर को 4 ई-रिक्शा प्रदान किए। उन्होंने लोक भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अपने स्वेच्छानुदान मद में 4 ई-रिक्शों की चाबी वाहन चालकों को सौंपी और हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इन वाहनों का उपयोग विभिन्न सरस्वती शिक्षा संस्थानों में किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर पुरेन्द्र सक्सेना सहित संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत 140 करोड़ रुपए की लागत से भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है और भोरमदेव कॉरिडोर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचा देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के
संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। कॉरिडोर के निर्माण से भोरमदेव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व अब केवल बाघों और जंगली भैंसों के लिए नहीं है, बल्कि विलुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण का भी अहम केंद्र बन गया है। यहाँ गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। गिद्धों पर जहरीली दवाओं, असुरक्षित शव निपटान और मानव हस्तक्षेप का गंभीर खतरा है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए इंद्रावती में सैटेलाइट टेलीमेट्री आधारित निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह पहल न केवल जैव विविधता को बचाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह भी दिखाती है कि तकनीकी और सामुदायिक सहभागिता से पर्यावरण संरक्षण संभव है। कांकेर जिले के कार्यरत मितानी ने समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से गंभीर आर्थिक संकट में है। छत्तीसगढ़ मितानी नागरिक जागरूक संस्था ने इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और 3 जनवरी तक भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मितानिनों का कहना है कि बीते 1 साल से उन्हें समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही, जबकि अन्य विभागों में कर्मचारियों को उसी कार्य के लिए भुगतान किया जा रहा है। यदि तय समय सीमा पर राज्यांश और केंद्रांश की लंबित राशि नहीं मिली तो मितानी ने सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ में एक आर्मी कैंप के अंदर बने स्टोर में भीषण आग लग गई। मौके पर बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। आग किन कारणों से लगी, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आग लगने की घटना के बाद पूरे कैंप परिसर में अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही सेना की फायर ब्रिगेड और जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का काम कर रहे हैं। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिससे स्वच्छता के तमगे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 11 लोगों की मौत और 1400 से अधिक लोग बीमार हो गए। जांच में साफ हुआ कि सीवेज का पानी पेयजल लाइन में मिल रहा था, जिसकी शिकायत आती रही। अधिकारी और ठेकेदार बहस करते रहे और लोग जहर पीते रहे। पाइपलाइन बदलने के लिए 2.40 करोड़ का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन न टेंडर खोला गया न काम शुरू हुआ। अब सवाल ये है कि गलती किसकी थी और जिम्मेदारी कौन लेगा। देश भर में कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरा भी जानलेवा बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के कारण 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर कैबिन में फंस गया और बाहर निकलने से पहले ही जिंदा जल गया। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चालक की मौत हो चुकी थी। कोहरा के सफर में सिर्फ जोखिम नहीं, बल्कि मौत का खतरा बनता जा रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब सिर्फ आंदोलन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की ओर बढ़ चुकी है। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने खुद को बलूचिस्तान गणराज्य का प्रतिनिधि बताते हुए भारत के विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए पाकिस्तान पर 79 सालों से कब्जा, अत्याचार और आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया है। मीर यार बलूच ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो चीन बलूचिस्तान में अपने सैनिक उतार सकता है और भारत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। ईरान में नए साल की शुरुआत के साथ ही विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। महंगाई, आर्थिक संकट और सरकारी नीतियों के खिलाफ भड़के इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान, लोरेस्तान, कुर्दास्त और इस्फहान समेत कई इलाकों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। यूनिवर्सिटी के छात्र तानाशाही के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और निर्वासन में रह रहे रजा पहलवानी के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। 3 साल में यह ईरान का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा रहा है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.